हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आनुवांशिकता और वातावरण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि आपके सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बच्चे का विकास परिणाम है। तो ये जो क्वेश्चन है वो सीटेट 2016 में पूछा जा चुका है पेपर 1 में। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पालन पोषण का, सेकंड है अनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल का, थर्ड है अनुवांशिकता का एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका पर्यावरण का। तो बच्चे का जो विकास होता है वो किस चीज़ का परिणाम है या फिर किस चीज़ पर आधारित है? करेक्ट आंसर होगा 1 का हमारा ऑप्शन बी, अनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल का, यानी कि अनुवांशिकता और वातावरण के मेल का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह अंत में उससे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। फर्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, सेकंड है अनुशासन और पौष्टिकता, थर्ड है अनुवांशिकता और पर्यावरण एंड फोर्थ ऑप्शन है वृद्धि और विकास। 2 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, अनुवांशिकता और पर्यावरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 1 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड है विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो यहाँ पे 3 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण का अंतर, सेकेंड है अनुवांशिकता का अंतर, थर्ड है अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव जाति में जो व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व है, जो व्यक्तिक विभिन्नता को निर्धारित करते हैं, तो वो किसकी विविधता को बताते हैं या फिर वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का हमारा ऑप्शन सी, अनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल अनुवांशिकता का, सेकंड है पालन पोषण और शिक्षा का, थर्ड है अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका केवल वातावरण का। तो मानव व्यक्तित्व जो है वो अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि अनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। सेकेंड है समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। थर्ड ऑप्शन है आपका कि अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते एंड फोर्थ ऑप्शन है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है। तो यहाँ पे 6 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक का, सेकंड है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, थर्ड है वंशक्रम एवं वातावरण का एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर था, नहीं तो यही क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर पहले देखे हैं। करेक्ट आंसर होगा 7 का हमारा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की फर्स्ट ऑप्शन है नाम मात्र की भूमिका है, सेकंड है महत्वपूर्ण भूमिका है, थर्ड है अपूर्वानुमेय भूमिका है एंड फोर्थ ऑप्शन है आकर्षक भूमिका है। तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो भूमिका है वो कैसी है? करेक्ट होगा 8 का आपका ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 9,
अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है गौण, सेकंड गत्यात्मक, थर्ड स्थिर एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राथमिक। करेक्ट होगा 9 का आपका ऑप्शन सी, अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालक का विकास परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन है वंशानुक्रम का, सेकंड है वातावरण का, थर्ड है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्थिक कारकों का। करेक्ट होगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है आंखों का रंग, सेकंड सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, थर्ड है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृद्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है चिंतन पैटर्न। करेक्ट होगा 11 का हमारा ऑप्शन 1, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, आंखों का रंग, वो अनुवांशिकता से संबंधी कारक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पौष्टिक की गुणवत्ता, सेकंड संस्कृति, थर्ड शिक्षा की गुणवत्ता एंड फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक गठन। तो इन चारों ऑप्शंस में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक को आधार देते हैं। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 देखोगे आप तो ये तीनों वातावरण से रिलेटेड है, जबकि शारीरिक गठन जो है ये अनुवांशिकता से रिलेटेड है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण, सेकंड जीन, थर्ड अनुवांशिकता एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका होम्योस्टैसिस। 13 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को अनुवांशिकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक का, सेकंड है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, थर्ड है वंशक्रम एवं वातावरण का एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास किन दोनों का योगदान है। करेक्ट आंसर होगा 14 का हमारा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, सेकंड है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, थर्ड ऑप्शन है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे आसपास का वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, प्रकृति का क्या अर्थ है, ये बताना है आपको। 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। क्वेश्चन नंबर 16, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया, सेकेंड ऑप्शन है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, थर्ड है प्रकृति और पोषण पर बहस एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकृति और पोषण पर बहस। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सोनाली के बीच की यह चर्चा किस विषय में है। फर्स्ट ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, सेकंड है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, थर्ड है सतत तथा असतत अधिगम एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। 17 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। सेकंड है बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों को बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में अनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। करेक्ट आंसर होगा 18 का हमारा ऑप्शन डी, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुवांशिकी एवं वातावरण,
सेकंड है व्यवहार एवं वातावरण, थर्ड है वातावरण एवं जीव विज्ञान एंड फोर्थ ऑप्शन है वातावरण एवं पालन पोषण। 19 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 अनुवांशिकी एवं वातावरण। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने अनुवांशिकता एवं वातावरण से रिलेटेड 19 क्वेश्चन सॉल्व किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।